कभी सोचा है इंटरनेट का सबसे गहरा, सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही पहेली की परतें खोलने वाले हैं जिसका नाम है सिकाडा 3301। तो ये कहानी शुरू होती है ठीक 4 जनवरी 2012 को। जरा सोचिए, इंटरनेट की उस दुनिया में जहां हर सेकंड न जाने कितनी तस्वीरें आती जाती हैं, अचानक 4chan नाम की एक वेबसाइट पर एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर सामने आती है। कुछ नहीं, बस काला बैकग्राउंड और उस पर सफेद टेक्स्ट। पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे कोई इसे देखकर आगे बढ़ जाएगा, है ना? लेकिन असली कहानी इस तस्वीर के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर छिपी थी। इसकी फाइल के अंदर छिपा था एक संदेश, एक चैलेंज। और बस यहीं से शुरुआत हुई इंटरनेट के इतिहास की सबसे उलझी हुई, सबसे बड़ी पहेलियों में से एक की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे था कौन और वो चाहते क्या थे? चलिए आज हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब ये पहेली पहली बार इंटरनेट पे आई ना, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये आगे चलकर क्या रूप लेने वाली है। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तो जैसे तूफान आ गया। हर तरफ एक ही बहस कि ये है क्या, कोई मजाक है या फिर किसी खुफिया एजेंसी का लोगों को भर्ती करने का कोई नया तरीका। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इसके पीछे है कौन और उनका असली मकसद क्या है। लेकिन ये कोई मामूली ऑनलाइन पजल नहीं था। बहुत जल्दी ही इसे सुलझाने में लगे लोगों को अपने कीबोर्ड छोड़कर असल दुनिया में कदम रखना पड़ा। जरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगाइए। सब कुछ शुरू हुआ 4chan की उस एक तस्वीर से। उस तस्वीर की फाइल के अंदर छिपा था एक टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को डिकोड किया तो मिला एक लिंक। उस लिंक पर आउटगेस नाम का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करने को कहा गया, जो असल में तस्वीरों के अंदर डेटा छिपाने का एक तरीका है। फिर वहां से सुराग मिले एक किताब, एक कोड और एक फोन नंबर का, और इन सब को जोड़ने पर आखिर में मिली एक वेबसाइट जिस पर एक काउंटडाउन चल रहा था। मतलब सच में ये किसी दिमागी भूल भुलैया से कम नहीं था। और जैसे ही वो काउंटडाउन 0 पर आया, खेल ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने सच में उम्मीद नहीं की थी। अब ये सिर्फ एक डिजिटल पहेली नहीं रह गई थी। उस वेबसाइट पर क्या था? दुनिया भर के 5 देशों में 14 अलग अलग जगहों के कोऑर्डिनेट्स। सोचिए जरा, अमेरिका से लेकर पोलैंड और साउथ कोरिया तक। अब लोगों को सच में इन जगहों पर जाना था। ये बात तो साफ थी कि ये किसी अकेले इंसान का काम नहीं था। इसके लिए तो पूरी दुनिया में फैले लोगों के एक साथ काम करने की जरूरत थी। और खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इन जगहों पर जो लोग सबसे पहले पहुंचे, सिर्फ उन्हें ही पहेली के अगले हिस्से में शामिल किया गया। बाद में वेबसाइट पर एक मैसेज आया जिसने इनके इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। हमें सबसे बेहतर चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। और देखते ही देखते ये एक सालाना परंपरा सी बन गई। 2012 के बाद 2013 में भी और फिर 2014 में भी ठीक जनवरी के महीने में नई पहेलियां सामने आई। दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स हर साल इसका बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर जनवरी 2015 आया और सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। सिकाडा 3301 जैसे हवा में गायब हो गई। तो इतने सालों बाद भी सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह पर कायम है, आखिर ये सिकाडा 3301 है कौन? चलिए अब जरा उन थियोरीज पर नजर डालते हैं जो सबसे मजबूत मानी जाती हैं। तो देखिए, मोटी मोटी 3 थ्योरीज हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी कंपनी का कोई बड़ा मार्केटिंग स्टंट था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेम हेलो के लिए किया था। लेकिन सवाल यह है कि फिर सालों तक कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? दूसरी थ्योरी है कि यह किसी सरकार की भर्ती प्रक्रिया थी, क्योंकि GCHQ जैसी खुफिया एजेंसियां भी ऐसे ही तरीके अपनाती हैं। पर सिकाडा की जो बातें थीं वो प्राइवेसी और आज़ादी के बारे में थी, जो किसी एक्टिविस्ट ग्रुप से ज्यादा मेल खाती हैं। और बस यही हमारी तीसरी थ्योरी है। लेकिन फिर वही सवाल कि किसी एक्टिविस्ट ग्रुप के पास इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए पैसा और रिसोर्स कहां से आए? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इस पहेली को आखिर तक सुलझाया था। तो जिन लोगों ने पहेली को सॉल्व करने का दावा किया, उनका कहना है कि उन्हें एक ईमेल मिला और उस ईमेल में लिखा था, हम एक इंटरनेशनल ग्रुप हैं जो ये मानते हैं कि प्राइवेसी एक ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। उनका मकसद था ऐसे सॉल्यूशंस बनाना जो लोगों की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। एक तरफ तो वो पूछ रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि जानकारी आजाद होनी चाहिए? और दूसरी तरफ ईमेल की शुरुआत में ही साफ साफ चेतावनी है, इस जानकारी को किसी के साथ शेयर ना करें। यह काफी अजीब बात है ना? रोलिंग स्टोन के एक इंटरव्यू के हिसाब से जो लोग जीते उन्हें डार्क वेब पर एक प्राइवेट फोरम पर ले जाया गया। वहां उन्हें एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम सौंपा गया।
लेकिन जैसे ही पहेलियों का वो रोमांच खत्म हुआ ना, ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई और नतीजा साल भर के अंदर ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिकेडा का सबसे बड़ा राज तो अभी भी सुलझना बाकी है। 2014 की जो तीसरी पहेली थी ना, उसका सेंटर पॉइंट थी एक किताब जिसे सिकाडा ने खुद लिखा था। नाम था द लिबर प्रिमिस, जिसका मतलब है पहली किताब। और ये पूरी किताब रहस्यमयी रूनिक अक्षरों में लिखी गई है। और अंदाजा लगाइए, इसके 74 पन्नों में से दुनिया के सबसे तेज दिमाग मिलकर भी आज तक सिर्फ 19 पन्ने ही डिकोड कर पाए हैं। बाकी के पन्नों में क्या राज छिपे हैं, ये आज भी कोई नहीं जानता। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, जो सबसे भरोसेमंद थ्योरी लगती है वो ये है कि सिकाडा 3301 क्रिप्टो एक्टिविस्ट्स का एक ग्रुप था। मतलब ऐसे लोग जो इंटरनेट पर प्राइवेसी और आज़ादी को सबसे ऊपर रखते हैं। और ये पूरी की पूरी पहेली अपने जैसे और लोगों को ढूंढने का एक बहुत ही अनोखा तरीका थी। शायद सिकाडा 3301 का असली राज कभी भी हमारे सामने नहीं आएगा, और आखिर में इंटरनेट की इस गुमनाम दुनिया में कोई भी राज शायद उतना ही सच होता है जितना हम सब उस पर यकीन करना चाहते हैं।